Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Fundamentals of Information Technology and the chapter is Computer Fundamentals, and today we are going to cover two topics. The first one is block diagram of a computer and the second is categories of computer. So this is part 4 और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. So let's start. The first is block diagram of a computer. देखो जैसे ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास देखो सबसे पहले तो इनपुट यूनिट है. ठीक है, इनपुट यूनिट कोई भी हो सकती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, उसके द्वारा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. और ये है हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसमें हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको हम ALU भी बोल देते हैं. सेकंड है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट. ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट और है, वो है आउटपुट यूनिट. मतलब हमारी आउटपुट कहाँ पर आती है, जैसे मॉनिटर पर आती है या फिर हम प्रिंटर के द्वारा कुछ प्रिंट करते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट यूनिट्स है. तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है. तो हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसे. सबसे पहले है CPU. ठीक है, उसे हम प्रोसेसर यूनिट भी बोलते हैं. इट इज़ अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको पता ही है. तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसका जो मेन जो पार्ट है, मेन जो बोल सकते हैं ब्रेन है, वो CPU होता है. ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द CPU. जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, कंपैरिजन होता है, वो सारा कुछ CPU के अंदर ही होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट. जो बाकी यूनिट है जैसे इनपुट, आउटपुट या कोई और है, ठीक है, मतलब कि कंट्रोल यूनिट, उन सब का जो ऑपरेशन है वो भी कंट्रोल और एक्टिवेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो CPU के पास होती है. दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स दैट आर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. ये दोनों मतलब इसके मेजर कंपोनेंट है, ALU एंड CU, कंट्रोल यूनिट. तो हम देखते हैं ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है मतलब ALU यूनिट है जो, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब आ जाता है. इट ऑल्सो यूजेज लॉजिक ऑपरेशन फॉर कंपेरिजन. अगर हमने लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ करने हैं कंपेरिजन के लिए, उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं. जैसे कि मतलब हम दो नंबर्स का कंपेरिजन कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सारे आ जाएंगे हमारे पास. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए CPU कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो बाकी ऑपरेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट जो CPU में होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल डिवाइसेस सच एज, जैसे मेमोरी है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है कनेक्टेड टू CPU, जो भी CPU के साथ कनेक्टेड है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, जो कि CPU के अंदर ही होता है. देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला, देखो कंट्रोल यूनिट, ये हमारे CPU के एक पार्ट है CPU का. पहले हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किया था, अब हम कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं. तो कंट्रोल यूनिट इन सबको भी, जो हमारी मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट, इन सबको कंट्रोल करता है. तो नेक्स्ट है CU फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है. ठीक है, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट द टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड. फिर वो इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को कि कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म हुआ है. एंड सेंड सुटेबल कंट्रोल सिग्नल टू अदर कंपोनेंट. और बाकी जो कंपोनेंट है उनको कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है ताकि परफॉर्म कर सके वो फॉर द नेसेसरी स्टेप टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने स्टेप्स जो हैं उन्हें परफॉर्म कर सके, उसके लिए ये कंट्रोल सिग्नल भी सेंड करता है बाकी कंपोनेंट्स को. नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट. वो आपने देख ही ली, पहले हमारे पास इनपुट यूनिट थी और फिर आउटपुट थी. तो इनपुट आउटपुट यूनिट जो है कंसिस्ट करता है ऑफ डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर मेमोरी. जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी और जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बीच जो हमारी मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है वो हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट होती है.
द इंफॉर्मेशन फेड थ्रू द इनपुट यूनिट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। देखो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनपुट यूनिट से फेड की जाती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर की मेमोरी को फॉर प्रोसेसिंग, ताकि उस मतलब जो इनपुट दी गई है, जो डाटा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे प्रोसेस किया जाए, ठीक है। एंड द फाइनल रिजल्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा फिर वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कैन बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और डिस्प्ले ऑन द आउटपुट मीडियम, और फिर उसे आउटपुट में शो कर दिया जाता है या फिर डिस्प्ले किया जाता है। तो एक हमारे पास है मेमोरी यूनिट। हमारे सीपीयू में 3 यूनिट थी, ALU, CU, और ये थर्ड है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? असेंशियल कंपोनेंट है ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। जो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसका मतलब एक असेंशियल कंपोनेंट है। इट इज़ वेयर ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइंड रिजल्ट आर स्टोर। जो भी डाटा हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं और जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे वहाँ पर ही स्टोर होते हैं मेमोरी यूनिट में। द डाटा रीड फ्रॉम द मेन स्टोरेज और एन इनपुट आर ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी वेयर दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। जो भी डाटा रीड किया जाता है वो मेन स्टोरेज से या मेन मेमोरी से हमारा और एन इनपुट यूनिट से, ठीक है, उसे रीड किया जाता है, आर ट्रांसफर्ड, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ पर दे आर अवेलेबल, फिर उसे कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, डाटा को। मतलब कि इनपुट यूनिट से उसे रीड करके कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वहाँ पर उस डाटा को प्रोसेस किया जा सके। दिस मेमोरी यूनिट इज़ यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड डाटा टू बी प्रोसेस्ड। जो ये मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है उनको होल्ड करके रखती है और डाटा को प्रोसेस करवाती है। तो मेमोरी यूनिट का काम ये था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास कैटेगरी हैं। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंड होल्ड कंप्यूटर्स। और आप ये देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, मेन फ्रेम है, ठीक है, ये सारे हमारे पास स्मार्टफोन है। ये कंप्यूटर की कैटेगरी हैं। हम 1 बाय 1 इनको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। देखो ये सुपर कंप्यूटर बना हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट, लार्जर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे जो फास्ट है और सबसे जो लार्जर है एंड सबसे एक्सपेंसिव जो कंप्यूटर सिस्टम है वर्ल्ड में वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। दे आर यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब। जो हमारी साइंटिफिक जॉब है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनके लिए हम इसे यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर को। दे आर कंसीडर टू बी रिसोर्सेज ऑफ एनी नेशन। ये किसी भी नेशन के लिए मतलब कि हम रिसोर्स कंसीडर, एक रिसोर्स में हम इसे कंसीडर करते हैं। सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड कुड परफॉर्म 1 मिलियन बिलियन मैथ ऑपरेशन पर सेकेंड। देखो मतलब जो कंसेप्ट हमारा सुपर कंप्यूटर बेस्ड है जिस कंसेप्ट पर वो है पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है जो भी उसका होता है। एंड कुड परफॉर्म 1 मिलियन बिलियन, मतलब कि 1 सेकेंड में इतने ऑपरेशन, मिलियन बिलियन मैथ ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, तभी से हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। एंड सम फेमस सुपर कंप्यूटर जैसे हमारे पास है क्रे, XMP, क्रे 3 एंड ईटा 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स के नेम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो जैसे ये शो हो रहा है, अ कंप्यूटर दैट सर्व्स एज सेंट्रल सपोर्ट टू मैनी यूजर्स एंड हैज़ द स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी नीडेड फॉर मैनेजिंग लार्ज सेट्स ऑफ डाटा एंड फाइल्स, ठीक है। देखो जो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक सर्वर की तरह जो काम करता है, जो सेंट्रल सपोर्ट बनता है काफ़ी यूज़र्स के लिए। हम बोले कि जैसे एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कंप्यूटर हैं बट उन सबको जो एक मेन जो हैंडल करता है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बाकी यूजर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड हैज़ द स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी, मतलब काफ़ी सारी उसके पास स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है नीडेड फॉर जो लार्ज सेट ऑफ डाटाज और फाइल्स हैं उनको मैनेज करने की उसके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मेन फ्रेम ऑफन स्टोर डाटा ऑन लार्ज रील टू रील मैग्नेटिक टेप दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव फिजिकल स्टोरेज स्पेस। मतलब जो हम बोलते हैं कि इसके पास बहुत सारी स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी है, तो वो ये इसके पास मैग्नेटिक टेप्स हैं जो, ठीक है,
रील टू रील मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि मैग्नेटिक टेप्स हैं जिसमें मतलब फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। तो ये इसमें यूज़ की जाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। और थर्ड वन है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर देखो जैसे ये वाला शो हो रहा है, अ स्मॉल कंप्यूटर। मिनी नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक स्मॉल कंप्यूटर है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड द मेन फ्रेम इन साइज, स्पीड एंड कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनके इन बिटवीन आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मतलब इसका साइज भी उनके इन बिटवीन आ जाता है, स्पीड भी और कैपेसिटी भी, ठीक है, इन दोनों के बीच आ जाता है। दैट कैन सपोर्ट टाइम शेयरिंग, मतलब ये किसे सपोर्ट करता है, टाइम शेयरिंग को। एंड दैट इज़ ऑफन डेडिकेटेड टू ए सिंगल एप्लीकेशन। और ये ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकता है, ये एक सिंगल एप्लीकेशन को ही डेडिकेट किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर की PDP-11, ठीक है। तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विद द माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब उसमें जो CPU उसका होता है वो माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है वो एक ऐसा कंप्यूटर है विद द माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही वो उसे काम करता है। इट इंक्लूड ए माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, ये सारी इंक्लूड होती हैं उसमें, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होता है CPU की जगह पर, इनपुट आउटपुट फैसिलिटी होती है। सच कंप्यूटर आर फिजिकली स्मॉल, देखो स्मॉल होते हैं कंपेयर टू मेन फ्रेम। जो हमारा मेन फ्रेम है उसके कंपैरिजन ये स्मॉल होते हैं एंड मिनी कंप्यूटर। ऑल्सो प्रेजेंट डे मेन फ्रेम सच एज, जैसे मेन फ्रेम हमारे पास IBM है, ठीक है, वो है। सिस्टम मशीन्स यूज्ड वन और मोर कस्टम माइक्रो प्रोसेसर एज देयर CPU। जो सिस्टम मशीन होती हैं वो यूज़ करती हैं इनको माइक्रो प्रोसेसर को, एज अ CPU भी यूज़ करती हैं इनको, ठीक है। मैनी माइक्रो कंप्यूटर when equipped with the keyboard and screen for input output are also personal computer in the generic सेंस, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर हम बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर को, ठीक है, उनको मतलब कीबोर्ड और स्क्रीन मतलब कि देखो व्हेन इक्विप्ड विद कीबोर्ड एंड स्क्रीन, मतलब उनके साथ कीबोर्ड लगा हो और स्क्रीन लगा हो फॉर इनपुट आउटपुट, उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक पर्सनल कंप्यूटर बन गया, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखो आपको शो हो रहा है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर, आपको लैपटॉप तो पता ही है, ठीक है, सबको आजकल मोस्टली लैपटॉप ही यूज़ करते हैं सारे। और लैपटॉप कंप्यूटर इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर है फॉर मोबाइल यूज़, यूजली वेइंग फ्रॉम 1 to 3 किलोग्राम, मतलब इसका वेट 2 से 3 किलोग्राम होता है, डिपेंडिंग ऑन साइज के अकॉर्डिंग होता है, मटेरियल एंड अदर फैक्टर। अ लैपटॉप हैज़ मोस्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसी की तरह होता है लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। इंक्लूडिंग ए डिस्प्ले होती है उसमें, इसमें भी कीबोर्ड होता है, पॉइंटिंग डिवाइस सच एज टच पैड होता है, ठीक है, एंड द पॉइंटिंग स्टिक भी होती है, एंड स्पीकर इनटू अ सिंगल यूनिट। ये सारा कुछ हमारे पास एक सिंगल यूनिट में ही प्रोवाइडेड होता है। एंड अ लैपटॉप इज पावर्ड बाय मेन्स इलेक्ट्रिसिटी via AC adapter and can be used away from the outlet using rechargeable battery। मतलब कि हम उसे एक बार रिचार्ज करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कब भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि AC अडेप्टर के साथ हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम इसे चार्ज करते हैं। लैपटॉप आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड, इसे हम नोटबुक भी बोल देते हैं, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर बोल देते हैं, नोटबुक्स एंड नेटबुक्स भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया था लैपटॉप कंप्यूटर। तो मतलब ये पोर्टेबल है, हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मतलब अगर हम बोलें कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके कंपैरिजन क्या डिफरेंस है इसमें, तो ये पोर्टेबल है, हम कहीं पर भी इस पर काम कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे लेकर जा सकते हैं, बट डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम नहीं लेकर जा सकते। तो लास्ट वन है हमारे पास हैंड होल्ड कंप्यूटर। देखो ये हैंड होल्ड कंप्यूटर्स हैं। अब मोबाइल डिवाइस, जो हमारा मोबाइल डिवाइस है, सेल फोन है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक हैंड होल्ड कंप्यूटर है, ऑल्सो नॉन एज हैंड होल्ड कंप्यूटर और सिंपली हैंड होल्ड। इट इज़ अ पैकेट साइज्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हम बोल सकते हैं कि मोबाइल डिवाइस जो होता है वो एक पॉकेट साइज
सॉरी पैकेट बोल दिया था, पॉकेट साइज कंप्यूटिंग डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। अ स्मॉल कंप्यूटर दैट लिटरली फिट्स इन योर पाम, हमारे हाथ में भी इजीली आ जाता है। कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर, palm tops are severely limited but they are practically for certain functions such as phone books and calendar, मतलब कि ये इस पर हम ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे लैपटॉप पर कर सकते हैं, बट ये मोस्टली हम फ़ोन बुक्स और कैलेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली हैविंग ए डिस्प्ले स्क्रीन होती है विद द टच इनपुट हमारे पास होता है, एंड और मिनिएटर कीबोर्ड, और हमारे पास कीबोर्ड भी इसमें होता है। मतलब मोस्टली मोबाइल को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हैंड होल्ड कंप्यूटर हो गया। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब करें।